सकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई पढ़िएगा फटाफट। असर्शन यानी कथन, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंसेस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी विजुअल्स तैयार कर रहे हैं आप, विजुअल्स यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस, कुछ दिखाया, पिक्चर्स दिखाई और फिर चर्चा हो रही है क्लास में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से, पूर्व अनुभवों के आधार पे कि उन्होंने उनको ये पिक्चर अंडमान निकोबार की फोटो दिखाई गई और कहा गया तुम क्या देखते हो, तुम कभी गए हो, तुमने कभी समुद्र देखा है, इस पे बात हो रही है। फिर तो बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे, बात सही है। इससे क्या होगा, हेल्प करेगी ये चीज टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर होगा, उसकी संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगी ये चीज कि आपने बच्चों को हवाई जहाज की फोटो दिखाई और फिर डिस्कस करने को कहा कौन कौन हवाई जहाज में बैठा है। अच्छा, फिर बच्चे बताएंगे अच्छा वो एयर इंडिया में इतने लोग जो है टकरा करके ये हो गया था। फिर वो सब अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, जो उन्होंने सुना होगा आसपास, जो न्यूज में देखा होगा, जो माँ बाप को चर्चा करते हुए देखा होगा। और इससे क्या होगा, चर्चा होगी तो उनकी अपनी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, गलत चीजों पे ठीक से चर्चा होगी, क्लासरूम में करेक्ट कराया जाएगा टीचर के द्वारा, या बाकी बच्चे कुछ और कहेंगे। तो ये हेल्दी बात है कि बच्चा एक्टिव है कुल मिलाकर। रीजन क्या है इसका, learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas on the basis of materials or activities presented to them। यानी बच्चे को जो भी हम दिखा रहे हैं उसके आधार पे वो अपने पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करेगा, उस फोटो से जो भी वो जानता है उसको कनेक्ट करेगा और जरूरत पड़ने पे अपने कॉन्सेप्ट्स को भी ठीक करेगा। बात तो सही है। तो बढ़ावा क्यों देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बिकॉज लगा के देख लो सही है, क्योंकि बच्चा अपने नए विचारों को कनेक्ट कर पाएगा जो भी मटेरियल उसके सामने प्रेजेंट हुआ है। तो बात तो सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बात कह रहा है कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। यानी एक कक्षा है जिसमें अलग अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बच्चे आते हैं, आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है, कुछ अमीर परिवार से हैं, कुछ गरीब से हैं, कुछ मिडिल क्लास से हैं, हर तरह का बच्चा है। एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरली भी डिफरेंट है, भाषा अलग बोलते हैं, घर में खाना अलग बनता है ना, त्योहार अलग मनाए जाते हैं। एक बच्चा केरला से है, एक बच्चा पंजाब से है, एक बच्चा आपका गोवा से है, दूसरा बच्चा आपका मध्य प्रदेश से है। तो इस तरह से मल्टीपल जगहों से भी हैं। तो अब बच्चे जो हैं क्या होगा इससे, एंड कल्चरल बैकग्राउंड एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे, ये बात सही है। ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। ये कह रहे हैं कि इंक्लूजन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यानी समावेशी शिक्षा का मतलब वही है कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है या जो सुनने में दिक्कत है, जो श्रवण बाधित बच्चा है, सिर्फ उनको ही इंक्लूड करना है, यानी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही इंक्लूड करना इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये एकदम बकवास बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह का बच्चा, चाहे वो कल्चरली डिफरेंट हो, इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो, चाहे फिजिकली कोई दिक्कत हो या फिजिकली बहुत अच्छा हो, गिफ्टेड हो बच्चा, एवरेज हो बच्चा, सुनने में दिक्कत हो नहीं हो, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी का इंक्लूजन, सभी के लिए शिक्षा। तो ये कहना कि सिर्फ वो बच्चे जिनको विजुअली प्रॉब्लम होती है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करते हैं, ये गलत है। तो फर्स्ट तो सही है कि सारे बच्चों के अनुभव से सीख पाएंगे, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ वही है जिसमें दृष्टि बाधित या श्रव्य बाधित बच्चे हैं, तो श्रवण बाधित बच्चे हैं, ये कहना गलत होगा। तो आर तो फॉल्स हो गया, ए ट्रू है। तो ए बोथ तो ट्रू नहीं हो सकते, बोथ ए एन आर ट्रू कैसे हो जाएंगे जब आर गलत है। तो बोथ ए एन आर फॉल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है इसके केस में, कोई और ऑप्शन आपका बचता ही नहीं है। 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जो अधिगम है और विकास है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। ये बात गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी बताया था, लर्निंग, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ग्रोथ, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस बात में कोई भी दो राय या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है इसका, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अब ये हमें देखना है कि रीजन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 94% लोग ए दे रहे हैं, चलो देखेंगे अभी। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी जो अधिगम है वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती है। यानी अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये नई कंडीशंस पैदा करेगा विकास के लिए। देख लेते हैं, देखिए इंटर रिलेटेड तो है, इतनी बात तो क्लियर है। लर्निंग में हम मानते हैं कि आपने पढ़ना सीखा है ना, आपने रीड करना सीखा, रीडिंग सीखी। अब रीडिंग से क्या हुआ, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, मूवीज देखी, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, आपने रीड करना सीखा, इससे आपने हिस्ट्री पढ़ी क्योंकि आपको रीडिंग आ गई। हिस्ट्री की कोई वीडियो देखी, जानकारी जुटाई। अब रीडिंग जब आपको आती है तो आपने ये हिस्ट्री, पॉलिटी, व्हाटएवर आपने देखी, आप दुनिया घूमने गए। अब आपकी जो समझ है ओवरऑल वो बेहतर हो गई है ना,
अब आपकी समझ बेहतर हो गई, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ इस चीज से कि पढ़ना रीडिंग एक एफर्टफुल प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, जिसमें एफर्ट प्लस प्रैक्टिस लगे। भाई रीडिंग आप एफर्ट मार मार के सीखते हो, ए से एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब कर करके आपने रीडिंग सीखा। एफर्ट और प्रैक्टिस, प्रयास से, अभ्यास से। अब ये एफर्ट प्रैक्टिस करके रीडिंग सीखी, रीडिंग एफर्ट मार मार के आप कुछ लर्न कर रहे हैं हर दिन नया, इससे आपकी समझ, आपके दिमाग का विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लर्निंग क्या है, नई सिचुएशन पैदा करती है डेवलपमेंट के लिए। अगर आप कभी कुछ नया सीखते ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट होता ही नहीं, आप अभिज्ञ ऐसे ही मर जाते अंधकार में, ठीक है ना। तो लर्निंग जो है नई सिचुएशन, नई कंडीशन पैदा करती है कई बार डेवलपमेंट के लिए। बात सही है? तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। इसमें बिकॉज भी आप चाहें तो लगा करके देख सकते हैं कि ये दोनों रिलेटेड हैं, बिकॉज लर्निंग जो है नई कंडीशंस कई बार डेवलपमेंट के लिए पैदा करती है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम नकार नहीं सकते कि ये बात दोनों में से कोई भी गलत है, हमें मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? ये कह रहा है कि एक कथन है, समीर आ 6 year old कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। समीर एक 6 वर्ष का बच्चा है जो कंजर्वेशन का जो टास्क है और सीरिएशन का टास्क है वो नहीं कर पाता अभी, क्योंकि वो 6 वर्ष का बच्चा है। बात सही है नहीं? 6 वर्ष के बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है क्या? खुद सोचो, मैं क्यों बताऊं। सॉरी, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां 6 वर्षीय समीर संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पाता या सीरिएशन के कार्य नहीं कर पाता। खुद सोचना भाई, नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 वर्ष का है, और 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है कंजर्वेशन और सीरिएशन। प्याजी की थियोरी कभी पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे भी है, बैच में तो मैं कराऊंगी ऑफ कोर्स। रीजन देखिएगा, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, या प्री कॉन्क्रीट स्टेज भी ये कह सकता था चाहता तो, ठीक है ना। तो प्री ऑपरेशनल पूर्व संज्ञात्मक जो प्याजे की सेकंड स्टेज है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे जहां आते हैं, और ये बच्चा है 6 साल का, तो ये 6 साल का बच्चा है तो ये प्री ऑपरेशनल में ही आएगा। चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। एक सिचुएशन के मल्टीपल पहलू नहीं देख पाते वो। ग्लास का यदि साइज देख रहे हैं तो साइज ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे उसकी शेप क्या है ना। इस पेन का रंग देख रहे हैं तो रंग ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे किस मटेरियल का बना है। हर एक पहलू से नहीं देख पाते चीजों को, है ना। तो 6 वर्षीय समीर जो है संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकता। क्यों? ये बात तो सही है, क्योंकि 6 वर्ष का है और प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये सीसीएस 3 गुण जो है 7 से 11 में मैं आपको बता के चलती हूँ प्याजे की स्टेज में आते हैं, और ये अभी नहीं आएंगे क्योंकि 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि कई पहलू नहीं देख पाता। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ये बातें एकदम सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 81% लोग। चलिए जी, ए एंड आर आर सही, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज, लगा के देख लो, बिकॉज चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे पता लग रहा है हमें? क्योंकि 6 साल का है, तो इसको डिफिकल्टी होगी मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने में, और मल्टीपल एस्पेक्ट ही कंसीडर करने होते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है। सीरिएशन तो इसके अंदर एक छोटी सी प्रक्रिया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, तो ये बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है? कथन है कि इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंसेज रादर देन लैंग्वेजेस। यानी मिडिल स्कूल में जहां 6 to 8 क्लास की मान लो हम बात कर रहे हैं, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आप ये मत सोचिएगा कि पेपर 1 के लिए है कि सिर्फ पेपर 2 के लिए है, सिर्फ कुछ नहीं होता। सीडीपी सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस का लेवल भी सेम होता है। देखिएगा बहुत माइन्यूट, कभी कभार वो कोई गारंटी नहीं होती, कई बार पेपर 1 में मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है और कई बार पेपर 2 में, तो कोई उसकी कोई वो नहीं है, वो एक ही लॉट के पेपर से बनते हैं। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम बकवास बात है, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटिपिकल बात है कि जो चला रहा है इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लड़कों को भाषा की जगह गणित पढ़ाओ। रीजन क्या है? बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेज। ये सब फालतू बातें होती हैं, स्टीरियोटाइप कभी भी साइंटिफिक होते ही नहीं है ना, कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये कहना जो है वो गलत होगा, ठीक है ना। ये कहना गलत होगा कि लड़कों में पढ़ने की भाषा नहीं सीख पाएंगे, उनके अंदर इनहेरेंट क्षमता नहीं होती, ये उनको माहौल नहीं मिला शायद, मे बी इसलिए। ये ऐसा ही है कि लड़कियों को ड्राइविंग में दिक्कत होगी। दोनों ही एकदम बकवास बातें हैं, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही है, नहीं ट्रू तो नहीं है तो फॉल्स ही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो कहाँ से देंगे। बोथ एन आर आर फॉल्स, 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं, दोनों ही गलत हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो क्या ही टेस्ट करें, दोनों ही ढकोसलेबाजी की बातें हैं, फालतू,
है ना, जो चला आ रहा है